नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 161 के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 162 में है, संविधान सभा की बैठक में जब संविधान निर्माण कार्य होता था तो अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक किन दोनों रूपों में कार्य करती रही है? संविधान निर्माण और विधायिका दोनों के रूप में। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से क्यों अलग हो गए? पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों के कारण। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 की बजाय कितनी रह गई थी? 299। भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों की संख्या माउंटबेटन योजना के बाद कितनी रह गई? 229 प्रांतों में और 70 रियासतों में। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो इस चीज़ को जो है तालिका नंबर जब आप एम लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे 2.4 में, मैंने कॉपी किया तो वो चीज़ कॉपी हो गई है। तो तालिका संख्या 2.4 में वो सारे 70 या 71 देशी रियासतों के बारे में विवरण आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने वही 1949 में क्या किया? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 169 में इस चीज़ को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। उसी तरह से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को किसे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें। संविधान निर्माताओं ने कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया था? लगभग 60 देशों के संविधान का। संविधान के निर्माण पर कुल खर्च कितना आया? 64 लाख रुपए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 के बाद किस रूप में कार्य किया? भारत की अंतरिम संसद के रूप में। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितनी बड़ी समितियां बनाई थी? तो 8 बड़ी समितियां बनाई थी और 13 छोटी समितियां, जो अगले प्रश्न में है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितनी छोटी समितियां बनाई थी? कम से कम 13 छोटी समितियां बनाई थी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। यहाँ बोरदोलोई हो गया है। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए.वी. ठक्कर। दोस्तों, कहीं कहीं यहाँ पर कुछ शब्दों में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, जिसको मैं सुधार कर पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं तो आप थोड़ा सा खोजबीन करके उस चीज़ को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह सूचना चूंकि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वल्लभ भाई पटेल की जो समिति थी उसी के अंतर्गत इस समिति को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस. वरदाचारी। यह सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? नलिनी रंजन सरकार। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस. वरदाचारी। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को।
प्रारूप समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर हम बात करें तो मैं उसको क्रम से बता देता हूँ। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति में एन माधवराव। अब ये किनके स्थान पर शामिल हुए थे? BL मित्र, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से त्यागपत्र दे दिया था। TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति में शामिल हुए थे जब 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। और एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। उन्हें लेकर के इस प्रकार प्रारूप समिति में यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारत का संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया और प्रकाशित किया? फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति ने लोगों को प्रारूप पर चर्चा और संशोधन के लिए कितना समय दिया था? 8 माह। प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया था? अक्टूबर 1948 को। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना समय लिया था? 6 माह से भी कम का समय। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल मिलाकर के 141 बैठकें ड्राफ्टिंग कमेटी की हुई थी। क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में कब पेश किया गया था? 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। संविधान का पहला पाठ संविधान सभा में कितने दिन चला? 5 दिन, जो 4 से 9 नवंबर 1948 तक रहा। संविधान पर दूसरी बार विचार कब शुरू हुआ और कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। संविधान पर दूसरी बार विचार के दौरान कुल कितने संशोधन प्रस्ताव में आए थे? कम से कम 7653 संशोधन। संविधान पर दूसरी बार विचार में कितने संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी? 2473 संशोधन पर। संविधान पर तीसरी बार विचार कब शुरू हुआ? 14 नवंबर 1949 को। संविधान के प्रारूप पर पेश द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में उस दिन कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। संविधान की प्रस्तावना में किस दिन का उल्लेख है? उसके बनकर तैयार होने की तिथि पूछ रहा है। 26 नवंबर 1949 का। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान का प्रारूप संविधान सभा में किसने रखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के किस नाम से जाना जाता है? भारत के संविधान के पिता के नाम से उन्हें जाना जाता है। संविधान के लागू होने वाले कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हुए। उनमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल थे? उन अनुच्छेदों की बात करें जो संविधान लागू होने के बाद स्वतः लागू हो गए थे, तो उसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 थे। संविधान के शेष प्रावधान कब लागू हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की शुरुआत का दिन किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 जनवरी का चयन क्यों किया गया? 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज दिवस के आधार पर इसे घोषित या मनाया जा चुका था, इसलिए संविधान लागू करने का समय जो है 26 जनवरी को रखा गया। संविधान की शुरुआत के साथ कौन कौन से अधिनियम समाप्त कर दिए गए? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम संविधान लागू होने के बाद भी लागू रहा? एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949। कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति कब गठित की? 8 जुलाई 1946 को। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? अन्य सदस्यों की बात की जाए तो उसमें एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर और के संथानम इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस विशेषज्ञ समिति में बाद में किसे संयोजित किया गया था? कृष्ण कृपलानी को। कांग्रेस विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? 20-22 जुलाई 1946 को दिल्ली में। 20 से 22 जुलाई के बीच हुई थी 1946 दिल्ली में। कांग्रेस विशेषज्ञ समिति की दूसरी बैठक कब और कहाँ हुई थी?
15 से 17 अगस्त 1946 बंबई में कांग्रेस विशेषज्ञ समिति में संविधान सभा में किन विषयों पर चर्चा की गई? प्रक्रियाएं, समितियों की नियुक्ति और संविधान के उद्देश्यों पर संकल्प पत्र के प्रारूप पर इसकी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संविधानविद ग्रैनविले ऑस्टिन ने कांग्रेस विशेषज्ञ समिति के कार्य के बारे में क्या लिखा? यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसे वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की आलोचना के अनुसार यह प्रतिनिधि निकाय क्यों नहीं थी? क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचक संविधान सभा को संप्रभु निकाय क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर हुआ था। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने अपना काम क्यों लंबा किया? अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने 4 माह में काम पूरा किया जबकि भारत में अधिक समय लगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों से संविधान का अध्ययन करके, अवलोकन करके और तब जाकर के भारत के संविधान को एक प्रारूप प्रदान किया जिसके तहत आज हमारा देश संचालित होता है। संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार दिखा? यह एक दलीय निकाय थी। ब्रिटिश विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत थी, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व इस पर देखा जाता है। यह चूंकि विचार ग्रेनविले ऑस्टिन ने दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का प्रभुत्व किस तरह था? समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला और संविधान जटिल भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार दिखा? यह एक दलीय निकाय थी। ब्रिटिश विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत था। यह केवल ग्रेनविले ऑस्टिन का एक विचार था कांग्रेस के प्रभुत्व के संबंध में, लेकिन यह बहुत सारी प्रक्रियाओं पर खरा उतरता है यह विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का प्रभुत्व किस तरह था? समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला और संविधान जटिल भाषा में था। यह तो माना जा सकता है कि हाँ, वास्तव में आज भी संविधान के नियमों और उनके प्रकरण के बारे में भारत की अधिकांशतः जनता नहीं जानती है, या फिर शिक्षा कह लीजिए, या फिर उस चीज़ों को समझने में असमर्थता कह लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को बरकरार रखती हैं। इसलिए संविधान हमारे देश के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व किसने कहा था? किसने कहा था इस बात को कि पूरे संविधान सभा में हिंदुओं का ही प्रभुत्व रहा है? लॉर्ड विस्काउंट और विंस्टन चर्चिल ने। संविधान सभा ने हाथी को किस रूप में अपनाया था? प्रतीक या मोहर के रूप में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव, जिन्हें सर बेनिगल राव के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का सचिव कौन था? H.V.R. अयंगर। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? एल.एन. मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट किसने की थी? शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, मूल प्रस्तावना को किसने हस्तलिखित और अलंकृत किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ऐसा माना जाता है कि हमारा संविधान जो है हस्तलिखित है। और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय व अलंकृत किया गया था। इस प्रश्न को हम पूरा एक बार फिर से पढ़ते हैं। मूल प्रस्तावना को किसने हस्तलिखित और अलंकृत किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय व अलंकृत किया गया है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन और अलंकरण किसने किया? सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने और अलंकरण नंदलाल बोस ने। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में क्या प्रावधान था? मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन आगे चलकर कुछ इसके लिए विशेष नियम भी बनाए गए हैं, आगे हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पाठ के संबंध में प्रावधान कब किया गया था? 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में, न कि उसी समय किया गया था। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा? अनुच्छेद 394 क। अनुच्छेद 394 क के तहत संविधान का हिंदी अनुवाद कैसे प्रकाशित किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार की गई भाषाई रूप और शब्दावली अपनाई जाएगी। संविधान के संशोधन का अनुवाद हिंदी अनुवाद कब किया जाएगा? प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी में होने पर हिंदी अनुवाद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी पाठ का अर्थ किसके अनुसार समझा जाएगा? अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित अर्थ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हिंदी पाठ के अर्थ में असुविधा उत्पन्न होगी तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। नेक्स्ट, संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी अनुवाद को किस रूप में माना जाएगा? हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के रूप में इसको माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है वह 9 से 23 दिसंबर 1946 में आयोजित हुआ था। संविधान सभा का दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 के बीच। संविधान सभा का तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक। छठा सत्र 27 जनवरी 1948 को। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 तक। नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा पुनः कब बैठी? जब सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो संविधान सभा पुनः जो है बैठी थी 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 25 मई 1787 से 19 सितंबर 1787 के बीच बना था, और इसके निर्माण में 4 माह से कम समय लगे थे। क्वेश्चन नंबर 283 है, कनाडा के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 147। नेक्स्ट, कनाडा में संविधान निर्माण की अवधि क्या थी? 19 अक्टूबर 1864 से मार्च 1867 तक। कनाडा का संविधान निर्माण में कितना समय लगा? लगभग 2 वर्ष 6 माह। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 128। ऑस्ट्रेलिया में संविधान निर्माण की अवधि क्या थी? मार्च 1891 से 9 जुलाई 1900 ईस्वी के बीच। ऑस्ट्रेलिया को संविधान निर्माण में कितना समय लगा? लगभग 9 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 153। दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण की अवधि क्या थी? अक्टूबर 1908 से सितंबर 1909। दक्षिण अफ्रीका को संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? लगभग 1 साल का समय लगा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त शीर्षक किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का प्रारंभ किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 394 में। हिंदी में प्रमाणिक पाठ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 394A। संविधान के निरसन यानी कि रिपील्स से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान को तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से कैसा माना जाता है? अद्वितीय। भारतीय संविधान के कई तत्व किन स्रोतों से लिए गए हैं? विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से। भारतीय संविधान में बड़े परिवर्तन किन संविधान संशोधनों से हुए? 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 97वां और 101वां संविधान संशोधन। ये ऐसे संशोधन हैं जिन्होंने संविधान में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। केशवानंद भारती मामला किस वर्ष का है? 1973 का। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मूल ढांचा सिद्धांत का। संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या बदलने की अनुमति नहीं है? संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने की संसद को अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। संविधान को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2, लिखित और अलिखित संविधान। अमेरिका का संविधान किस प्रकार का है? लिखित। ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का है? अलिखित। मूल रूप से 1949 में संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल रूप से 1949 में संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22 भाग थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2019 में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 470 अनुच्छेद।
वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग में है? 25 भाग में। वैसे ठीक है, अन्यथा अगर 22 दे तो सही है, लेकिन ऑप्शन को देख करके ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1951 के बाद संशोधनों से लगभग कितने अनुच्छेद हटाए गए? लगभग 20 अनुच्छेद। संविधान से कौन सा भाग हटाया गया था? भाग 7। संविधान में लगभग कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? 95। संविधान में जोड़े गए नए भाग कौन कौन से हैं? 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क। संविधान में जोड़ी गई नई अनुसूचियां कौन सी हैं? 9, 10, 11 और 12। भारतीय संविधान के विस्तृत होने का पहला कारण क्या है? भारत का भौगोलिक विस्तार और विविधता। ये भारतीय संविधान के विस्तार का सबसे पहला कारण था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विस्तृत होने का ऐतिहासिक कारण क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। संविधान के विस्तृत होने का तीसरा कारण क्या है? केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान होना, इसीलिए हमारा संविधान काफी बड़ा है, ये भी एक बात निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विस्तृत होने का चौथा कारण क्या है? संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान, भारत के संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। संविधान का दार्शनिक भाग किन देशों से प्रेरित है? अमेरिका और आयरलैंड। संविधान का राजनीतिक भाग किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के। संविधान के अन्य प्रावधान किन देशों से लिए गए हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान इत्यादि देशों से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई संघीय व्यवस्था का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के संबंध से। न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन प्रावधानों का स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किससे लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान किस अधिनियम से मिलते जुलते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। कठोर या अनम्य संविधान किसे कहा जाता है? जिसमें संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया आवश्यक हो, इस प्रकार के संविधान को लचीला या नम्य संविधान कहा जाता है। नम्य संविधान का उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? नम्यता और अनम्यता का समन्वय ही भारतीय संविधान की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 336। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। संसद के विशेष बहुमत से किन प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है? कुछ उपबंधों का। विशेष बहुमत से संशोधन हेतु कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य तथा कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुछ प्रावधानों के संशोधन हेतु और कौन सी शर्त आवश्यक है? आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। नेक्स्ट है, सामान्य विधायी प्रक्रिया से होने वाला संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आते? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? संघीय सरकार की। संघीय शासन के दो सरकारों का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्य सरकार। संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? शक्तियों का विभाजन। स्वतंत्र न्यायपालिका किस व्यवस्था का लक्षण है? संघीय व्यवस्था का। द्विसदनीयता किस शासन प्रणाली की विशेषता है? संघीय व्यवस्था की। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षणों का उदाहरण क्या है? सशक्त केंद्र। एकल नागरिकता किस देश के संविधान की विशेषता है? भारत की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। अखिल भारतीय सेवाएं किस व्यवस्था को दर्शाती हैं? एकात्मकता को। संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। राज्यों के संघ के रूप में भारत को वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं? बिल्कुल नहीं। फेडरल शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं है। राज्यों के संघ का पहला अर्थ क्या होता है? संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के संघ का दूसरा अर्थ क्या होगा? किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ को एकात्मकता की भावना में संघ किसने कहा? केसी वेहरे ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म शब्द किसने दिया था? मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द किसने दिया? ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शब्द किसने दिया? आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान ने किस शासन प्रणाली को अपनाया है? संसदीय प्रणाली को।
संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? वेस्टमिंस्टर प्रणाली। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संसदीय प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत क्या है? विधायिका और कार्यपालिका में सहयोग। इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन नंबर 361 तक इसमें पूरा होता है। आगे ऐसे और प्रश्नों की कड़ी चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।